बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल तैयबा फैब्रिक आइडियाज़। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ। ये फ़्रॉक मैंने स्पेशल सर्दियों के लिए रेडी की है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में कोई भी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं चलती। इस वजह से जो है वो ये मैंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग वाली फ़्रॉक रेडी की है। अम्ब्रेला फ्रॉक डिज़ाइन है ये, और टॉप पार्ट पर भी हमने जो है वो कुछ इसमें डिज़ाइनिंग की है, वो भी इसमें पिनटेक्स डालकर। और इसके दामन पर मैंने कुछ लेसेस वगैरह लगा के इसे बहुत ही खूबसूरत लुक दी है। तो रिक्वेस्ट है यहाँ पे मेरी कि वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है वो बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टॉप पार्ट। तो मैंने जो है वो इसकी ऑलरेडी कटिंग और मेजरमेंट करके रखी हुई है। लेंथ जस्ट इसकी है यहाँ पे 13 इंच। लेंथ इसकी हमने 13 इंच रखनी है। उसके बाद ये बैक साइड की पहले हम कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, पिनटक्स डालनी है, तो इस वजह से पहले हम बैक साइड इसकी कटिंग करेंगे। बैक साइड से हमने हाफ इंच का वक्फा छोड़ के उसके बाद हमने जो है वो इसका तीरा कट करना है, क्योंकि हमने बैक साइड पर जिप लगानी है। तो इस वजह से हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ देना है। 7 इंच इसका हम रखेंगे यहाँ पे तीरा, और आर्म होल हम यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंच, क्योंकि ये जो तीरे से हाफ इंच कम ही होता है। उसके बाद ये बस्ट साइड है इसका 8 इंच, और फिटिंग इसकी है 7.5 इंच। क्योंकि फिटिंग जो है वो कम होती है, तो इस वजह से हम 7.5 इंच इसकी फिटिंग रखेंगे, और इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। उसके बाद 1 इंच तक हमने एक्स्ट्रा लाइन लगा के जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे रख लेना है, और इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे बैक नेक की भी कटिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। लेंथ मैंने 2 इंच तक रखी है, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे 3 इंच तक रखी है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसके लिए इनर बनाना है। तो इनर के लिए मैंने जो है वो यहाँ पे कॉटन साटन फैब्रिक यूज़ किया है। आप कोई भी फैब्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो सेम ऊपर वाली साइड की तरह हमने जो है वो इसको भी कटिंग कर लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है वो मेजरमेंट है, और परफेक्ट कटिंग है। सेंटर से हम कट लगा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटर में हमने जिप लगानी है, तो इस वजह से हम जो है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको जो है वो उल्टा करना है, और उल्टा करने के बाद गले वाली साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है, और इसको फिर हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें जो है वो जिप लगानी है। तो इसीलिए हमने जो है वो इनर साइड इसका बनाया है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में डिज़ाइनिंग करनी है, तो सेंटर में मैंने जो है वो एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद हमने 2-2 इंच के वक्फे पर जो है वो 2 लाइनें एक साइड पर, 2 लाइनें एक साइड पर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि जो है वो यहाँ पे हमने 5 लाइनें बनानी है, और 5 लाइनें बनाने के बाद इन पाँचों लाइनों में हमने यहाँ पे पिनटेक्स डालनी है। 3-3 हमने पिनटेक्स डालनी है, जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत लुक देगी, और बिल्कुल बारीक हमने पिनटेक्स डालनी है। कुछ भी हमने जो है वो इसमें बड़ी पिनटेक्स नहीं डालनी। अगर आप इसमें बड़ी प्लेट्स डालना चाहते हैं तो एज़ योर विश आप इसमें बड़ी प्लेट्स भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि जस्ट हमने यहाँ पे 5 लाइनें खींचनी है, इससे ज़्यादा हमने लाइनें नहीं बनानी। अगर आप ज़्यादा पिनटेक्स बनाना चाहती हैं कि आपने पूरे फ्रंट साइड पर पिनटेक्स बनानी है, तो आप पूरे फ्रंट साइड पर भी लाइनें खींच के इस तरीके से जो है वो पिनटेक्स डाल के इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट फ्रंट साइड पर भी पिनटेक्स डालनी है। अब यहाँ पे पिनटेक्स डालने के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, और बैक साइड पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से मैंने इसकी पिनटेक्स कंप्लीट कर ली है, और बैक साइड पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, और इसको हम जो है वो सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे। बाद में हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप लगाने की डिटेल वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ जाके भी आप जो है वो इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, और आप इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत और ईजी तरीके से जो है वो जिप लगा सकते हैं बैक साइड पर। यहाँ पे मैंने जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल में तरीका नहीं बताया ज़िप लगाने का। आप दूसरे चैनल में जाके ज़िप लगाने का डिटेल में तरीका जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि यही जो है वो तरीकाकार मैंने वहाँ पर भी अपलोड किया है, बट वो यहाँ पे जो है वो डिटेल में अपलोड किया है। तो इस वजह से आप दूसरे चैनल पर जाके जो है वो ज़िप लगाने की डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर बैक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट साइड कटिंग कर लेनी है। बैक साइड को इसके ऊपर रखेंगे, और बैक साइड के बिल्कुल बराबर हम फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। बट जो इसका तीरा है वो हमने 1 इंच तक डाउन रखना है। बैक साइड का तीरा हमने हाफ इंच तक डाउन रखा था। फ्रंट साइड वाला जो तीरा है वो हमने 1 इंच तक डाउन रखना है, क्योंकि जो गला है वो आगे की तरफ ना झुके, इस वजह से हमने इसका तीरा
जो है वो 1 इंच तक डाउन रखना है। और कटिंग करने के बाद इसका गला भी फ्रंट साइड का हमने अलहदा कट करना है, क्योंकि बैक साइड की जो लेंथ है वो 2 इंच तक हमने गले की लेंथ रखी है, बट जो फ्रंट साइड के गले की लेंथ है वो हमने यहाँ पे रखनी है 4 इंच तक। यहाँ पे आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से गले की जो है वो लेंथ और विड्थ रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फ्रंट साइड को फोल्ड कर लेना है और मज़ीद कटिंग हम इसकी फोल्ड करने के बाद करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंच तक फ्रंट साइड को डाउन रखा है, और उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो हमने बैक साइड के बराबर रखनी है। गले की लेंथ मैंने यहाँ पे 4 इंच तक रखी है। 4 इंच तक बिल्कुल परफेक्ट इसकी लेंथ है। ये जो फ़्रॉक मैं बना रही हूँ तकरीबन 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट फ़्रॉक है। यही तरीकाकार इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से मैंने फ्रंट साइड पर भी इनर लगाना है, तो वही जो है वो फैब्रिक से, कॉटन साटन वाले फैब्रिक से मैं इसका भी इनर रेडी करूँगी। तो इसी को पैटर्न को हम जो है वो ऊपर रखेंगे कॉटन साटन वाले फैब्रिक के, और इसको कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी के बराबर करना है। ये इस वजह से हमने इसके नीचे इनर लगाया है ताकि जो फ्रॉक की लुक है वो बहुत ही खूबसूरत और रेडीमेड लुक आए। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड को भी कटिंग कर लिया है। उसके बाद ही हमने जो है वो जस्ट गले पर जो है वो एक सिलाई लगा लेनी है, छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, और कट लगाने के बाद इसको हमने फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स के लिए लेंथ यहाँ पे मैंने रखी है तकरीबन 15 इंच तक, और जो इसकी विड्थ है वो है 8 इंच। और नॉर्मली जिस तरीके से हम स्लीव्स रेडी करते हैं उसी तरीके से हमने जो है वो स्लीव्स को कट कर लेना है। मैं यहाँ पे स्लीव्स तंग रख रही हूँ। अगर आप यहाँ पे अम्ब्रेला स्लीव्स रखना चाहते हैं तो अम्ब्रेला भी रख सकते हैं। आप हाफ स्लीव्स रखना चाहते हैं तो आप हाफ स्लीव्स भी रख सकते हैं। अगर आप फ्रॉक जो है वो विदाउट स्लीव बनाना चाहते हैं तो आप विदाउट स्लीव्स भी फ्रॉक बना सकते हैं। किसी भी सूरत में ये फ्रॉक जो है वो बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। अब यहाँ पे मैंने कंधे को अटैच करना है, तो कंधे को हमने इस तरीके से अटैच करना है कि इसकी जो लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड आए। हमने इस तरीके से फ्रंट साइड वाले कंधे को खोल देना है। उसके बाद हमने बैक साइड वाले कंधे को इसके अंदर रखना है, और सिलाई हमने इस तरीके से लगानी है कि शमीज़ वाली साइड पर आए, और जो फैब्रिक वाली साइड है वो फैब्रिक वाली साइड पर आए। इस तरीके से हम जो है वो तकरीबन 1/2 इंच का वक्फा छोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल रेडीमेड लुक देगा। एक तो इसकी गुम सिलाई हो जाएगी, दूसरा ये बिल्कुल रेडीमेड लुक देगा। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा कंधा भी रेडी कर लूँगी, और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। दोनों कंधों को मैंने रेडी कर लिया है इस तरीके। ये देखिए, जब हम ओपन करेंगे और इसकी फ्रंट और बैक बिल्कुल इक्वल हो जाएगी कि कहीं से भी इसके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और ना ही कपड़ा नज़र आएगा। अब यहाँ पे गले में हमने जो है वो तकरीबन किनारे की सिलाई लगाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि जो इसकी शमीज़ है वो आगे की तरफ ना झुके। गले पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्लीव्स हमने लगाने हैं, तो स्लीव्स नॉर्मली हमने पहले इसको स्लीव्स लगा लेने हैं, बाद में हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। पहले हमने ऐसा नहीं करना कि पहले हमने फिटिंग वाली सिलाई लगानी है बाद में हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। पहले हमने इसके स्लीव्स लगाए हैं, बाद में मैंने यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे जितनी भी फिटिंग है उसकी मेजरमेंट करेंगे। 14 इंच तक यहाँ पे मेरी फिटिंग है, तो इसी के मुताबिक हमने घेर को तैयार करना है। तो 7 इंच तक जो है वो हम इसमें इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये जो मैंने फैब्रिक रखा है फोल्ड करके, ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। इसको जो है वो मैंने एक तरफ ये ओपन है और दोनों साइडों से इसकी साइडें बंद है, और इसको हमने 4 फोल्ड रखा है। अब यहाँ पे तकरीबन 4.25 इंच तक मैं एक गुलाई की शेप दे दूँगी। इसके बाद में हम इसको जो है वो नाप कर बिल्कुल पूरा कर लेंगे 7 इंच तक। उसके बाद हमने इसको जो है वो इसकी जितनी भी लेंथ हमें चाहिए, लेंथ के मुताबिक हम इसकी कटिंग करेंगे। तो लेंथ यहाँ पे इसकी 23 इंचज़ है, तो 23 इंचज़ जो है वो मैंने इसको गुलाई की शेप देते हुए पूरी जो इसकी लेंथ है उसमें 23 इंचज़ तक निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं कि जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए उसी के मुताबिक आपने टॉप पार्ट की और घेर की लेंथ रखनी है।
अब जिस तरीके से मैंने निशान लगाए हैं सेम उसी वे से मैं इसको कट कर लूँगी और ऊपर से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी लुक आई है। और अब जो है वो हमने घेर के साइडों पर एक एक कट लगा लेना है ताकि फिटिंग वाली जो सिलाई है वो कट के बिल्कुल बराबर आए। अब घेर को हमने ओपन करना है और बैक साइड की तरफ से जो है वो इसके अंदर हमने टॉप पार्ट रखने हैं और गोलाई में एक सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे मैंने गुलाई में सिलाई लगा ली है। दामन पर हमने जो है वो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं करनी, जस्ट मैं इसमें जो है वो जिगजैग सिंपल लेस अटैच करूँगी। 4 इंच तक मैंने जो है वो एक निशान लगा लिया है लंबाई के रुख। बाद में हम जो है वो इसमें जिगजैग लेस अटैच करेंगे। पूरे घेर में हमने ये जिगजैग लेस अटैच करनी है फ्रंट और बैक साइड पर। अगर आप चाहते हैं कि आप जस्ट फ्रंट साइड पर जिगजैग लेस लगाना चाहते हैं या आपके पास लेस कम है तो आप फ्रंट साइड पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास जो है वो लेस में कुछ फ्लावर बचे हुए थे, वो मैं इस पर अटैच करने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है जी इस फ्रॉक की फाइनल लुक। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने ये फ़्रॉक रेडी की है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। और जो इसमें जिगजैग लेस बच की थी वो मैंने बाजुओं पर लगा ली है और इसके दामन पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना इसे फ़ोल्ड किया है। इस पर हम सिंपली पिको करवाएंगे। अगर आप इसको फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें पिको करवाना चाहते हैं या पिको भी करवा सकते हैं, या अगर आप इस पर लेस लगाना चाहते हैं तो कोई लेस भी लगा सकते हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।